नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1282वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको 4 लेटर वाले वर्ड जो कि पी से स्टार्ट होता है उस पर भी फोकस कराऊंगा। साथ ही अगर अंग्रेजी पढ़ते समय आपको दिक्कत होती है तो क्यों होती है, इस बात पे भी। और सबसे पहले आप देखने वाले हैं वर्ड मीनिंग। जी हाँ, रोज की तरह इस दिन भी अब जो है दोस्तों पहला वर्ड जो है इधर देखिए, निडर है ना। निडर निर्भीक है, बेधड़क है, बेधड़क। अंग्रेजी क्या होगा? एंटरप्रेट। इंग्लिश वर्ड क्या होगा? एंटरप्रेट। निडर निर्भीक बेधड़क के लिए। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों अनमिटिगेटेड। देखिए अनमिटिगेटेड, ऐसे भी एक के बाद जब ई आता है एक का उच्चारण, ये वाला एक का उच्चारण ए ही होता है। तो जी में जी को ग बोलेंगे तो ग में ए लगा तो गे हो गया। तो अनमिटिगेटेड, पूरी तौर से पक्का को बोलते हैं अनमिटिगेटेड। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों क्वीर। क्वीर का अर्थ है विचित्र, संदेहास्पद, अजीब। क्वीर का अर्थ है विचित्र, संदेहास्पद, अजीब। नेक्स्ट वर्ड है प्रीशी। प्रीशी जो है, प्रीशी कहते हैं अति उचित, औपचारिक। अति उचित, औपचारिक। नेक्स्ट वर्ड जो है प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का अर्थ है चारों ओर प्रचार करना। चारों ओर प्रचार करना को कहते हैं प्रोपेगेट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, चारों ओर प्रचार करना। इलेक्शन के समय ऐसा चारों ओर लोग प्रचार करते हैं। वर्ड क्या दे दिया गया एक ही साथ सामूहिक रूप से, प्रोपेगेट। नेक्स्ट वर्ड जो है स्मग। स्मग का अर्थ है आत्मसंतुष्टि, दंभी, अनुदार, है ना, लिबरल। तो देखिए स्मग, आत्मसंतुष्टि, ऐसे सब शब्द जो है हिंदी के, आप इंग्लिश खोजने के लिए बहुत ही आतुर रहते होंगे, सोचते होंगे कि इसका इंग्लिश शायद पता रहा था मुझे, तो कुछ सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल पाते हैं या लिख पाते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ड है दोस्तों हिंदी का है द्वेषपूर्ण, बुरी नीयत रखने वाला, यानी बुरी नीयत जो रखता है, ये चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको बोलते हैं मिलेसियस। मिलेसियस। तो दोस्तों ये जो शब्द है हिंदी के और हिंदी के, ये इन शब्दों का जो अंग्रेजी है उसको आप अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करें। ये मान के चलिए दोस्तों कि आप बिल्कुल भी हजारों के भीड़ में हटकर हो जाएंगे, क्योंकि सब बेसिक बहुत इजी वर्ड्स दिमाग में रखते हैं, ऐसे वर्ड नहीं रखते हैं। चलिए अब देखिए, ये दोस्तों वर्ड है, यहाँ शब्द है सुंदरता, खूबसूरती, है ना। सुंदरता, खूबसूरती। वर्ड है दोस्तों पुलक्रिट्यूड। पुलक्रिट्यूड का अर्थ है सुंदरता, खूबसूरती। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यून। इम्प्यून का अर्थ है इम्प्यून का अर्थ है, जी एन को ना बोलेंगे, ठीक है। इम्प्यून का अर्थ है खंडन करना, विरोध करना। खंडन करना, विरोध करना। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों रिनाउंस। रिनाउंस का अर्थ है त्यागना, मानने से इनकार करना। त्यागना, मानने से इनकार करना। नेक्स्ट वर्ड जो है डिबंक। डिबंक का अर्थ है पोल खोलना, असली रूप दिखाना। पोल खोलना, असली रूप दिखाना, डिबंक कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बेलिकोज। बेलिकोज का अर्थ है झगड़ालू, युद्ध प्रिय, लड़ाकू। झगड़ालू, युद्ध प्रिय, लड़ाकू को बोलते हैं बेलिकोज। तो क्या आपको ये लगता है कि ये इंग्लिश के जो वर्ड्स है वर्ड पावर के रूप में जो आपके सामने आ रहा है और आपको कितना फ़ायदा दे रहा है, इस बात पे दोस्तों आप कमेंट जरूर करिएगा। नीचे वीडियो का एक लाइक बटन है, उसको लाइक जरूर करेंगे। चलिए अब जिनको भी सुदूर क्षेत्र से हैं, हिंदी क्षेत्र से, हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, और मान के चलिए दोस्तों अच्छे लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, ये मैं बता दूँ, अच्छे लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, भले ही वो 30 मार्क आपके सामने बोले, तो अच्छे लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये कारण है अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है, इसको यही 26 लेटर ही आपको पढ़ने दे रहा है या नहीं? जाहिर सी बात है पढ़ने दे रहा है, तो आपको 26 लेटर को अच्छी तरह से आपने गहन अध्ययन किया है। जैसे ए से लेकर जेड तक इन सभी को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। पहला बात दिमाग में रखना है। दूसरा, इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट वॉवेल क्लास जिसमें लेटर की संख्या 5 होती है। दूसरा पार्ट जो है सो कॉन्सोनेंट क्लास जिसमें लेटर की संख्या होती है 21। अब देखिए तीसरी बात को समझिए कि अगर ये वॉवेल और है ना, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को मिला के जो 26 लेटर है, इन 26 लेटर को अगर आप याद नहीं भी
करते हैं, मतलब आपको समझ में शुरू में नहीं आएगा क्योंकि इनका उच्चारण जो है 68 तरह से हो रहा है। तब क्या करेंगे और जल्दी से इंग्लिश, इससे भी इन दोनों के अलावा आप जल्दी से और शॉर्टकट तरीका अपना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि 64 मैंने दिए हैं उसको अगर याद कर लेते हैं तो आप देखिए आपको एक एक करके वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग याद नहीं करना होगा। दूसरा बात कि आप सुनकर ही इंग्लिश के किसी वर्ड को लिख सकेंगे, भले उसका आप अर्थ जाने या ना जाने। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो इजी हल्का है सबसे है, तो कॉन्सोनेंट पे फोकस करेंगे। कॉन्सोनेंट जो है 21 होता है, उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। तो बी से लेकर जेड तक, जी हाँ, इन सभी को कॉन्सोनेंट कहा या बोला जाता है। अब देखिए जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क सा, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग जा, एच को बोलते हैं ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को न ड़, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र ड़, एस को स ज, टी को ट त च स, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स, ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं या एग्स बोलते हैं, ठीक है। वाई को या, जेड को जा, सी आई और सी ई से सब होता है। अब देखिए सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू, ई, इन सभी को क कहा जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप अच्छे तरह से समझिए इन सब जो इंग्लिश जो आप कॉन्सोनेंट है इसका हिंदी क्या लिखा है, जो क से गया वाला वर्णमाला में आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से आप पहले से ही लगता है कि आपको जानते हैं इसे, है ना। यही तो है क ख ग, है ना। क ख ग जो है ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, क ख ज्ञात वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का ही पार्ट है जो आपको सिंगल सिंगल यहाँ पर और सीरियल में नहीं मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। तो आप इनसे याद अगर कर लेते हैं तो इंग्लिश हिंदी के साथ, तो आप समझ लीजिए कि आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो चलिए याद करिए इसे। और इसके बाद दोस्तों आप देखिए वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। और वॉवेल में क्या याद रखना चाहिए, आपको ये याद है, ठीक है, ये वाला पार्ट याद है, आपको ये याद रखना होगा जिसे मैं घेर रहा हूँ, ठीक है। इसे याद रखना कि ए को 4 अलग अलग तरह से बोला जाता है, ई को 5 अलग अलग तरह से इस तरह से बोला जाता है, आई को 5 अलग अलग इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। ओ को 4 तरह से बोला जाता है इस तरह से, और यू को भी 4 तरह से बोलते हैं, ये रहा, और डबल ओ को 5 तरह से बोलते हैं, ये देखिए। तो आप देखेंगे कि बारी बारी से सब कुछ इस तरह से आसानी से बोलते हैं वर्ड मीनिंग में, जैसे ओ है, मानते हैं। अब ओ का उच्चारण यहाँ क्या होगा, ये अंग्रेजों ने ठीक सेट किया है, ठीक मतलब कि उच्चारण किया है। यहाँ पर क्या होगा, अंग्रेजों ने सेट किया, यहाँ पर क्या होगा, अंग्रेजों ने सेट किया, यहाँ पर क्या होगा, अंग्रेजों ने, यानी चारों वर्ड में अलग अलग उच्चारण है, ये सब अंग्रेजों ने सेट किया। लेकिन होगा क्या, इस बात का गारंटी है कि ये 4 जो है अ आ उ, इससे बाहर अंग्रेजों ने सेट नहीं किया है। यानी टोटल कह सकते हैं कि 5 जो है वॉवेल है 5, और उच्चारण जो है 27 से अलग आप नहीं खोज सकते हैं। तो यही है कि आपको ये भले ही नहीं पता चले नए वर्ड में कि कौन सा होगा, लेकिन आप सुनते सुनते आपको समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पर ये हो, यहाँ पर हो। अब प्रैक्टिस से आपका क्लियर हो जाता है। जैसे सम में ओ का उच्चारण अ हो रहा है, अबाउट में ओ का उच्चारण आ हो रहा है, प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है, टोन में ओ का उच्चारण ओ हो रहा है ना। तो बस अब देखिए उसके बाद 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए, ये क्या है, ये आपको तेजी से, जैसे अब वहाँ तो ABCD करके है, लेकिन यहाँ सामूहिक रूप से स्वर व्यंजन का सहयोग मिला गया है। जैसे TIN को सन बोलते हैं, यहाँ जो TIL लिखा है तो शेर बोलते हैं, यहाँ TUR को यहाँ चर बोलते हैं, TUL को चुअल बोलते हैं, PR को प्रो बोलते हैं, SIN को सन जन बोलते हैं, LOGY को लॉजी बोलते हैं, TIV को टिव बोलते हैं, EN को एन, CN को कान, CM को ER को TNT को टेंट, L को अल, IL को EL बोलते हैं। तो दोस्तों सबको याद कीजिए, जिसको मैंने घेरा सबको याद कीजिए। अब ये देखिए OW को ओ भी बोलते हैं, आओ भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि अब जानना होगा कि भाई LOW में ओ उच्चारण किया गया, जबकि NOW में आ उच्चारण किया गया, तो लो नाव दोनों हो गया ना। तो आपको बारी बारी से सबको अच्छे से कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ प्रोक्योरमेंट, तो क्योर तो यहाँ है ही, ENT के पहले M लग गया तो मेंट हो गया, प्रो आपने शुरू में देखा ही होगा। सबको याद करें
और जैसे ही आपका याद करेंगे तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही हल्का हो जाएगा, इजी हो जाएगा बिना कुछ किए हुए। तो चलिए आप बस दोस्तों, अगर इसके बाद भी हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हो तो मिशन इंग्लिश यूट्यूब पर या गूगल पर टाइप करके हम तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से लेकर रिलेटेड सारे के सारे वीडियो मिलेंगे। अब दोस्तों सब कुछ सीख सकते हैं आसानी तरह से। अंग्रेजी पढ़ना बहुत और लिखना बहुत ही ईजी हो सकता है अगर आप एक कॉपी बना लेते हैं। और उस कॉपी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में खोलेंगे तो आप वीडियो की लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हम तक हमारे वीडियो को देख सकते हैं डे 1 से। तो चलिए अब एक और बात दोस्तों, जिनको नहीं पढ़ने आता वो छोटे छोटे पी वाले वर्ड्स देखेंगे यहाँ पर, जैसे PRO, प्रोश, प्रोश, ठीक है, प्रोश पढ़ेंगे PROW। यहाँ पर OW को O बोला गया, OW को O बोला गया, ठीक है। तो प्र में O लग गया तो प्रो हो गया, प्र में O लग गया तो प्रो हो गया। नेक्स्ट वर्ड है PRO, किसको प्रॉक्स बोलते हैं। अगला देखिए PUBE को प्यूब बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है PUBS को पप्स, पप्स। अगला देखिए PUCE को पीयूष बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है सर PUCK को पक, पक बोलते हैं। जैसे अगर L लगा देते इसके पहले तो लक हो जाता, तो पक हो गया। PUDS को पुट्स, तो पुडू है, पुअर है। अगला देखिए प्यूट है, ये इसके बाद है तो पफ, पफ। नेक्स्ट है तो पग, पुग। नेक्स्ट है पग्स, पुक्स, पुक्स, पुह, पुह के बाद है तो पुअ, पुअर के बाद है पूजा, पूजा, पुका। नेक्स्ट है पुके, है ना, जैसे पुक, सॉरी पुक होगा ये, पुके नहीं, जैसे ड्यूक, अगर यहाँ पर डी लगा तो ड्यूक हो जाता है, उसी तरह पी जाए पुक, पुक हो गया, पुकी। नेक्स्ट है पुकू। अगला देखिए पुला, पुले और पुली। नेक्स्ट है पुल्क, ठीक है, पुल्क, पुल, पर, पुप, एल साइलेंट है, पुप, पोल्स, पुल्ट, पुलू, पुली, पुमा, पुम्प, पमी, पूना और पुणे। जबकि दूसरे साइड में आपको इस तरह से मिलेगा पुंग, पुंग के बाद दोस्तों पंख, पंख के बाद देखिए पूनो, पूनो के बाद है पूंस, उसके बाद है पुंट। नेक्स्ट है पुनी, पनी, पनी के बाद है पूपा, पूपा के बाद है पूपे। नेक्स्ट है पुप्स, पुप्स, पुपू। बस बोलने से क्या होगा कि आपका जवान क्लियर होगा, पता चलेगा कि कैसे कैसे वर्ड हो। जैसे प्योर, यहाँ तक तो मैंने कुछ अलग बोला, यहाँ कुछ क्यों अलग बोला, क्योंकि ऐसे ही बोला जाता है प्योर। प्योर है पूरी। नेक्स्ट वर्ड है तो पर्ल, पर्ल, पूरो। नेक्स्ट है पूर्प, अगला है पुर। नेक्स्ट है पुर्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए पुश। नेक्स्ट है पुश। नेक्स्ट है पुटा। नेक्स्ट है पुट्स। नेक्स्ट है पुट। अगला है दोस्तों पुटू और ये रहा पुट्स। जबकि यहाँ देखिए पाइस, पाइस है ना, पाइस है प्यास, प्याट, प्याय, पियर, पाइज, पायट, पाइक, पाइन, पाइक, पाइला, पाइन और यह है पाइओस। तो दोस्तों ये शब्द ऐसे ही पढ़ जाते हैं। अब देखिए जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता वो इंग्लिश यहाँ से देखिए पढ़ने का तरीका कैसे होता है। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर याद कर लेते हैं तो और भी इजी हो सकता है। तो आप क्या करना है, पढ़िए इसे, और पढ़ने के बाद अगर कोई गलती हो तो आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई गलती हो रहा है, और आप इसे अच्छे से देखकर समझ बूझ कर फिर से मुझे बताएं कि हाँ यहाँ पर जो है मतलब जो कि मैं पढ़ूंगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये डिफरेंसेस है और क्यों डिफरेंसेस है, इसकी भी यहाँ पर जानकारी अच्छे से दी जाएगी। तो ध्यान से इसे देखिए और बताइए कि कैसे कैसे पढ़ा जा रहा है। देखिए पहला जो है दोस्तों ये है द यदि। क्या पढ़ेंगे? द यदि। दोस्तों इसे जो है द नहीं दी पढ़ेंगे। दी डिजाइनिंग, ठीक है, डिजाइनिंग, द डिजाइन, सॉरी द डिजाइनिंग, द दी नहीं द पढ़ेंगे, उल्टा बोल दिया मैंने। तो द डिजाइनिंग इज डन एंड ए कम, सॉरी एंड नहीं होगा यहाँ पर, सीधा ए होगा। ए कंप्यूटर, ए कम, आई देखिए ई आर का टी लगा टर, तो एक पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया। यहाँ भी ई आर आ गया, टी लगा टर हो गया।
computer after printing the magazines are sent by air to London. Even the payments of money for designing and printing from a bank in London to a bank in Delhi is done इन देखिए इन हो गया था, ऐसा लग गया था इंस्टेंट, TNT को टेंट बोलते हैं, LY को ली बोलते हैं, इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है लिबरलाइजेशन, लिबरल है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। Let us return to the example of imports of Chinese toys in India। अब देखिए यहाँ पर है, समझने का बात है, सपोज द इंडियन गवर्नमेंट को अन बोलते हैं, गवर्नमेंट पुट्स a tax on import of toys, what would, देखिए वही ओनली गुड बोलते हैं, डब्ल्यू लगा वुड हो गया, सी लगा सूड हो गया, ऐसा चलेगा तो सूड हो गया, कुड शुड वुड हैपन। दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर विल हैव टू पे ए हायर प्राइस ऑन इम्पोर्टेड टॉयज। दोस्तों इसी तरह से इंग्लिश पढ़ा जा सकता है और अच्छे से पढ़ा जा सकता है। 64 पार्ट्स वर्ड को याद करके और तेज़ी से पढ़ा जा सकता है। और आपने क्या पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर से आप इसे शुरू से पढ़ें और मैंने क्या पढ़ा उसमें डिफरेंसेस को देखें। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।